हेलो जी। वेलकम है रियाना के किचन में। तो ये आज का मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है कुछ अपने ही काम से। और एक मेरी दोस्त है, वो कह रही थी ये अपने ऊपर भी तो कुछ ध्यान दे लिया करो, अपना भी कुछ कर लिया करो, जब देखो काम में लगी रहती हो। तो मैंने कहा क्या अपने ऊपर ध्यान दूँ, क्या करूँ। तो बाल भी काफ़ी गिर रहे थे मेरे। तो ये थी मेरी हेल्पर गुलनाज, और मैंने इससे लगवा रही थी सऊदी अरब से जो जैतून का तेल आता है ना, तो वो रखा था मेरे पास। पहले एक हमारे मिलने वाले हैं हाजी जी, वो लेकर आए थे, तो ये वही चल रहा था। और जो मेरे हस्बैंड अब लेकर आए थे, तो वो भी मेरे पास है। तो मैं सोच रही हूँ इससे बहुत फ़र्क पड़ा। ये समझिए कि मेरे बाल इतने गिर रहे थे, बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। और मैंने पिछले सर्दियों में यानी कि गर्मी में तेल नहीं लगाती हूँ, इस वजह से कि मुझे चिपचिपाहट अच्छी नहीं लगती। तो पिछली सर्दियों में मैंने पूरी सर्दियों नहाने से, जैसे सुबह को नहाना है तो रात को मैंने वो तेल की मालिश कराई। और तो मेरे बाल ना बिल्कुल माशाल्लाह से गिरने बंद हो गए थे। और अब जैसे सर्दी ख़त्म हो गई तो फिर छोड़ दिया था मैंने गर्मी में, तो दो चार फिर भी गिरने लगे दोबारा से। तो अब मैंने फिर शुरू कर दिया कि जैतून के तेल से वो मालिश करा लो, और फिर 24 घंटे यानी कि 10-12 घंटे तो छोड़ना ही चाहिए। तो मैं रात को छोड़ देती हूँ, सुबह वॉश कर लेती हूँ। बस ये मेरी सुबह की रूटीन है। तो ये हो गया जी मेरा नाश्ता। और नाश्ते में ना थोड़ा सा बहुत कमज़ोरी आ रही मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा। और मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बड़ा हुआ है, जो मुझे एहसास हो रहा है। तो बस मैंने किया नाश्ता, और फिर घर की कुछ क्लीनिक जो गुलनाज नहीं करती तो वो मुझे ही करनी पड़ती है। तो उससे अगर कहोगे तो वो एक हाथ कहीं मारेगी, दूसरा हाथ कहीं मारेगी, तो सही तरह से क्लीनिक नहीं करती। बस जो उसका मेन काम है बर्तन पोंछा, तो वो ही करती है। तीसरे काम को अगर उससे कहोगे तो वो एक हाथ कहीं मारेगी, दूसरा कहीं मारेगी। तो चलो जी, इतनी भी हेल्प हो जाती है। ये भी बहुत है, मैं अकेली काम करने वाली हूँ, होता भी नहीं है मेरे से। और देखिए जो और भी व्लॉगर कि आपने देखा होगा कि काफ़ी रेसिपी बना कर दिखाती हैं। वो पाकिस्तान की नादी है, साजिया जी हैं उनकी बहन, तो काफ़ी वैरायटी दिखाती रहती हैं, कुक करती हैं वो। पहले तो सादी व्लॉगर ही थी वो हमारी तरह, और फिर अब जो है वो कुकिंग काफ़ी दिखाती हैं। कभी फिश, चिकन, तो सब्जी कम दिखाती हैं, ये ज़्यादा दिखाती हैं। और सैंडविच बना लिए, बर्गर बना लिए। तो देखिए जी, मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ कि मेरी बेटी बहुत कम खाने वाली है, और मैं भी इंडियन ही चीज़, देसी चीज़ पसंद करती हूँ। जैसे कि देसी खाना, जैसे बर्गर, चाउमीन, तो ऐसी चीज़ मैं पसंद नहीं करती, तो मेरी बेटी भी नहीं खाती। और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, मैं भी खाती हूँ, बस ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमने कभी बनाई तो मैगी नूडल्स, बस वो तो खा लेते हैं हम दोनों माँ बेटी। और जैसे कि तुम्हारे बर्गर हैं और चाउमीन है, तो चाउमीन भी बेटी तो खा लेती, मैं तो बिल्कुल नहीं खाती। तो जैसे कि मैं उसको कभी बना के देती थी पहले, तो उसने भी कम खानी शुरू कर दी, तो अब मैं बनाती भी नहीं हूँ। अगर वो कभी कहती है, जैसे कि मैं कभी रुड़की किसी काम से जाती हूँ और वो फ़ोन करके कह देगी कि अम्मी ले जाना, मैं मेरे लिए चाउमीन ला देना, तो बस वो ला देती हूँ। या कभी वो कह देती है कि इडली डोसा ला देना, तो वो ला देती हूँ। कभी कभार कहती है वो भी। तो ये चीज़ें मैं इसीलिए नहीं दिखाती और बनाती भी नहीं हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो चिकन बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और जैसे कि अब सर्दी चल रही,
तो सर्दी में अगर जो देसी चिकन कम मिलता है, चिकन वालों के पास जाओ तो फिर उनसे कह कर आओ कि भाई हमें दे देना, तो वो कहेंगे ठीक है कल को ले लेना या परसों को ले लेना। तो मेरे यहाँ सर्दियों में कभी 8 दिन में, कभी 10 दिन में, और बनेगा तो देसी का चिकन बनेगा, और वो मेरे हस्बैंड खा लेते हैं। और नहीं तो बॉयलर तो बिल्कुल भी नहीं खाते, और जब वो नहीं खाते तो फिर हम भी नहीं खाते। और बॉयलर मुझे भी नहीं पसंद है। कभी कभार अगर बहुत ही दिल हुआ तो चिकन चंगेजी या बटर चिकन और कोयले वाला चिकन बना लिया, तो ये 2-3 चीज़ें, और वो भी मैं कभी कभार अगर दिल करा तो। बॉयलर को मेरा भी दिल नहीं करता। मैं भी देसी चिकन या मटन, और मटन ना मैंने हमारे यहाँ इतना अच्छा नहीं मिलता। और मटन में क्या करते हैं वो, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को काट दिया या बकरा ना काट कर भेड़ काट दिया। तो मेरे हस्बैंड को इस चीज़ की बहुत पहचान है, और वो पहचान लेते हैं कि ये जो है इस तरह का मटन है। तो वो तो कभी कभार की मिलता कि कोई बड़े शहर में चला गया और वहाँ से हमने उससे कहा और आ गया, तो मटन इस तरह से कम मिलता है। और जैसे कि मेरे हस्बैंड मेरठ गए तो वहाँ से 2-3 किलो ले आते हैं, मैं फ्रीज कर लेती हूँ। या कोई मेरा रिश्तेदार है, जैसे कि मेरे देवर हैं, उनको किसी काम से आना है, तो वो खास करके उनको पता रहता है कि वहाँ पे मटन कम मिलता है, तो वो कहो भी मत, फिर भी लेकर आ जाते हैं। तो ये तो हो गया जी कुकिंग की बात, कि ना हमारा कुकिंग का चैनल है, हमारा चैनल है डेली व्लॉग। डेली व्लॉग में हम जो करते हैं वो दिखाते हैं घर में। और देखिए जी, मेरी फैमिली भी इतनी बड़ी नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं, इस वजह से कि मेरी एक बेटी है और उसको मैं लाती नहीं हूँ व्लॉग में। और हस्बैंड है, वो भी बस कभी अगर आपने देखा होगा तो खाना खाते में देखा होगा। तो जी आज क्या बना रही हूँ, आज बना रही हूँ मैं आलू गोभी की सब्जी। तो ये डाला मैंने सरसों का तेल, अब डाल दिया ज़ीरा, और डाल रही हूँ लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट। तो सब्जी भी आप देखते होंगे कि सब्जी भी मैं कम ही बनाती हूँ, इस वजह से कि मेरे यहाँ सब्जी जैसे कि गोभी बन रही है तो गोभी भी गोश्त में बनेगी, यानी कि मटन में बनेगी। और कुछ भी चीज़, आलू, मटन, कोफ्ते वगैरह। तो ये मेरा मसाला भुन चुका था, तो मैंने डाल दिए थे टमाटर, ये सोच के कि टमाटर ना बहुत हार्ड आ रहे हैं, केड़े केड़े टमाटर होते हैं और काफ़ी देर में गलते हैं ये। तो मैंने कहा चलो ये इसके साथ फिर डाल दिया था मैंने नमक, मैंने कहा नमक से जल्दी ये मिक्स हो जाएंगे। और फिर डालूंगी अपना ड्राई मसाला। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, मैं फिर भी अपना डेली की रूटीन में, जैसे कि मैं कभी मार्केट जाती हूँ या डॉक्टर के यहाँ गई तो सिर्फ इतना बना लिया कि भाई पेशेंट बैठे हुए हैं, और मैं भी अपने लिए गई हूँ चेकअप कराने, और इतना मैं भी नहीं दिखा पाती कि मैं मार्केट गई हूँ, मैंने ये ख़रीदा, मैंने वो ख़रीदा। इसलिए कि इधर की तरफ ना कोई व्लॉगर नहीं है, मैं किसी और के हाथ में भी कैमरा नहीं देखती, तो फिर अजीब सा भी लगता है, और फिर लोग देखने लगते हैं कि ये क्या कर रही हैं। तो जी मैंने डाल दिए थे इसमें ड्राई मसाले, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। अब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो मैं इसके अंदर डालूंगी अपनी सब्जी आलू गोभी की। अभी तो मैं इसको भूनूंगी इस वजह से कि टमाटर ना भी केड़े केड़े लग रहे हैं मुझे, अभी मिक्स नहीं हुए। तो रुड़की जाती रहती हूँ, और मैं टेल पत्थर ख़रीदने गई थी, तो एक बार की मैं बनाकर लाई थी क्लिप,
और उसके बाद भी मैं कई बार गई हूँ, लेकिन मैंने इसलिए क्लिप नहीं बनाई भी नहीं और डाली भी नहीं कि भाई देखने वाले समझेंगे कि ये बार 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 वही टैल पत्थर की क्लिप डाल देती है, तो वो भी नहीं डाली मैंने। तो बस जी, मेरा घर में मैं हूँ और मेरी हेल्पर गुलनाज है, और वो भी क्या दिखाऊं, वो भी झाड़ू बर्तन ही करती है और दूध लेकर आती है, सब्जी लेकर आती है। तो सोच रही हूँ कि उसको थोड़ा थोड़ा मैं अपने व्लॉग में ले लिया करूँ, और क्या तो आप उसको देखेंगे या मुझे देखेंगे, या कभी कभी मेरे हस्बैंड को डिनर करते हुए देख लेंगे, नाश्ता या डिनर। तो कोई इतनी बड़ी फैमिली नहीं है कि भाई मेरे छोटे बड़े बच्चे हैं, या मैं किसी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, इस वजह से कि बस आपको जो मेरे व्लॉग में दिखाई देगा तो क्या तो कभी रुड़की की बना लेती हूँ कि हस्बैंड के साथ रुड़की जा रही हूँ, गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, बस ये दिखाऊंगी। और डॉक्टर की थोड़ी सी क्लिप दिखा दूंगी, नहीं तो मार्केट की इस वजह से नहीं दिखाती कि मेरा व्लॉग यानी कि मेरी कैमरेमैन कोई भी नहीं है, और ये इलाका भी ऐसा नहीं है कि मैं छोटा सा किसी की बच्ची या बच्चा ले लूँ कि भाई थोड़ा मेरी वीडियो बना दिया करो, और ऐसा भी नहीं है यहाँ पे। और फिर लोग ना अजीब अजीब सी नज़रों से देखते हैं कि ये क्या कर रही। तो ये डाल दी मैंने सब्जी, और ये डाला मैंने मसाला किचन किंग MDH वालों का। तो इसको डाल देना आप सब्जी में, तो बहुत टेस्ट आता। तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, और वैसे भी मेरी कढ़ाई जो है ये भारी है, तो इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, ये भाप ही भाप में बन जाएगी। देखिए जी, मेरी सब्जी रेडी हो गई, और मैं इसके अंदर डालूंगी हरा धनिया, कसूरी मेथी भी डालती मैं इसके अंदर, लेकिन वो मेरे पास ख़त्म हो गई थी, वो भी कल को मंगाऊंगी मैं। तो ये मेरी सब्जी रेडी हो गई, अब मैं बनाऊंगी चपातियाँ। और तो मेरा कहने का मतलब यही था कि व्लॉगर जो हैं, व्लॉगरों ने अपनी, देखिए जी, हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दी, और मैं इसको सब्जी को लगा दूंगी दम पे, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा गरम मसाला भी, जो मेरा है घर में ही बना कर रख लेती हूँ, तो वो डालूंगी। और जी, मेरा गरम मसाला भी ख़त्म हो रहा है, वो भी 1-2 दिन में मैं सोच रही हूँ तैयार कर लूँ। तो फिर ये बनाई थी मैंने सिवैयाँ। पहले मैंने दूध को खूब पकाया, और फिर जो बारीक वाली सिवैयाँ आती है ना, जो शीर में डलती हैं, तो फिर मैंने बनाई थी थोड़ी सी सिवैयाँ, और मैंने कहा चलो इतने ठंडी हो जाएंगी, और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो ये व्लॉगरों ने क्या कर रखा है, इंडिया की तो नहीं, इंडिया की तो एक व्लॉगर हैं रश्मि शर्मा देहरादून से, तो वो भी कोई ऐसा नहीं है कि कुकिंग कर रही हैं, ये अपनी कुकिंग दिखा रही हैं। अच्छी व्लॉगर हैं, बड़ी व्लॉगर हैं, काफ़ी सालों से बना रही हैं, और सब्सक्राइबर भी उनकी मेरे ख्याल से 4-5 लाख हैं। तो वो भी ऐसा नहीं है कि कुकिंग का उनका भी नहीं है। तो हमारे इंडिया में तो, और एक और है हमारे ज़िला मेरठ की हैं, मवानी की, तो वो हैं प्रिया जी। तो वो भी यही करती हैं कि जो उनका डेली रूटीन में है वही दिखाती हैं, जो बनाती हैं। अगर हमने दाल बनाई है तो दाल ही दिखाएंगे, और सब्जी बनाई है तो सब्जी दिखाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी व्लॉगरों को मैं काफ़ी देख रही हूँ कि उनका डेली रूटीन का होता है, लेकिन वो देखते देखते सेफ बन जाती हैं बिल्कुल, और फिर उनका डेली रूटीन का भी रहता है, और फिर वो कुकिंग का भी करने लगती हैं। तो उनके यहाँ माशाल्लाह से खाने वाले लोग खाते भी हैं। और अगर मैं बनाने लगूँ कि भाई मैं बर्गर बना रही हूँ, पिज़्ज़ा बना रही हूँ, और बनाने को तो इंसान, आजकल इंटरनेट का ज़माना है,
तो सभी कुछ बना सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं पिज़्ज़ा बना के रख लूँ और आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि पिज़्ज़ा मैं ऐसे बना रही हूँ और खाने वाला कोई ना हो तो वेस्ट होगा। तो इस वजह से ना मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ, ना मैं बर्गर बनाती हूँ, ना मैं चाउमीन बनाती हूँ। अगर चाउमीन को किसी दिन मेरी बेटी कहेगी तो बना दूँगी, आती है मेरे से, लेकिन जब कहेगी तभी तो बस मेरा तो सिर्फ अपनी डेली रूटीन जो भी मैं डेली में करती हूँ वही है। तो मेरी रोटी बन चुकी थी, पूरा खाना रेडी हो गया था और अब मैं थोड़ी किचन की सफाई कर रही हूँ और फिर थोड़ा मैं करूँगी किचन के बाद में मैं खाऊँगी खाना। भूख भी बहुत तकलीफ लग रही थी और वैसे भी मैं एक ही टाइम खाना खाती हूँ, शाम को ही बस। दोपहर में जो लंच कर लेते हैं ना सुबह में ही करते हैं, वो ब्रेकफास्ट बस उसी में रहती हूँ ज़्यादा, इस वजह से कि काफ़ी दिन से ना मैंने एक ही टाइम कर रखा है। और मैंने क्या, मेरा पूरा घर यानी कि मेरे जो भी घर में है, बेटी है, हस्बैंड है, बस एक ही वक्त खाते हैं। तो भूख लग रही थी तो मैंने कहा चलो पहले मैं खा लेती हूँ खाना और फिर करूँगी रेस्ट और फिर आ जाएगी मेरी गुलनाज दूध लेकर, फिर मैं अपने दूध को गर्म करूँगी। तो बस फिर ये रात तक यही काम होता है मेरा। घर में काम चल रहा था तो 2-3 दिन से उनके यहाँ शादियाँ थी, जो मिस्त्री लोग थे तो वो नहीं आ रहे थे। अब कल से शुरू होगा मेरे घर में काम तो जो बिल्कुल ज़रूरी काम है वो तो रह ही रहा है। अभी तो बस यानी कि जिस काम के लिए कराए थे वो काम अभी हुआ नहीं है। तो देखिए जी, आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे ना लगे, जो भी है आप मेरा व्लॉग देखा करें और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अगर मेरी कोई शिकायत है तो वो शिकायत भी आप ज़रूर मुझसे करें कि आपकी ये शिकायत है या आपका व्लॉग हमें अच्छा नहीं लगता या कभी कहीं पर कमी है, तो आप अगर बताएंगे तो मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगी। और देखिए जी, फैमिली तो मैं कहीं से ला नहीं सकती। मैं बड़ी बड़ी फैमिलियों को देखती हूँ कि 2-2 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं और उनकी जो फैमिली है वो सभी यहाँ आ जाते हैं, यानी कि उनको कोई गुरेज नहीं है। तो मैंने 1 साल तो बिल्कुल इस तरह रखा है कि मैं सामने ही नहीं आती थी, वीडियो में आती नहीं थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब आ जाते हैं। तो बस फिर मैंने फेस को वीडियो में लाने लगी। और एक और व्लॉगर हैं, वो मेरी बहन की बेटी है, तो वो पहले व्लॉग ही बना रही थी और 2-3 साल उनने व्लॉग ही बनाए, लेकिन जब उसका व्लॉग उसको चलता हुआ नज़र नहीं आया तो उसने ना शॉर्ट में बनाने लगी वो, यानी कि किसी भी मुद्दे को उठा के, जैसे कि कोई गलत है तो उसको मुद्दे को उठा लिया, तो उसका तो इस तरह से चैनल बंद है, ये चल रहा है। देखिए जी, मेरी सब्जी बनी थी, बहुत अच्छी सूखी सब्जी थी और ये आलू गोभी की बहुत ही टेस्टी मेरी सब्जी बनी थी। आप भी बनाइएगा। और मैं खा रही हूँ खाना और आप भी आ जाइए, इनवाइट हो मेरी तरफ से। तो बस आज तो मेरा व्लॉग यही रहेगा और आप जो इसको मोनेटाइज करा दो या ना करा दो तो सिर्फ आप ही के ऊपर निर्भर है। आप चाहोगे तो 1 महीने में हो जाएगा, और नहीं चाहोगे तो सालों में भी नहीं होगा। तो देखिए जी, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और जब व्यूज़ को मैं देखती हूँ तो मेरा बड़ा दिल दुखता है, बहुत दिल दुखता है। पता नहीं क्या है मेरे व्लॉग में कि मेरे व्यूज़ अच्छे आने लगते हैं और आते आते यूट्यूब का कुछ मसला लग रहा है कि अभी 8-10 दिन से ना यूट्यूब ने मेरी व्लॉग को आगे बढ़ा दिया था और कल से यूट्यूब ने फिर मेरा व्लॉग बंद कर दिया, यानी कि आगे भेजना बिल्कुल बंद कर दिया। तो मुझे ना बहुत दुख हो रहा है कि
इतनी मेहनत से बनाओ, इतनी मेहनत से। अब ये समझो कि मैंने खाना खा के अब मैं लेट जाऊंगी, लेट के रेस्ट करूंगी और फिर मैं अपनी वीडियो को एडिट करूंगी, वॉइस ओवर करूंगी, फिर इसको कल को डालूंगी। तो ऐसी बात नहीं है, मेहनत तो लगती ही है। खाना बनाने में जितनी लगती है ना, अगर हम खाना बना रहे हैं तो खाना हम बना लेंगे 1 घंटा में, लेकिन अगर हमें क्लिप बनाने हैं तो 2 घंटे लगने ही लगने। अल्लाह हाफिज़।